आज हम यूपी सीनेट और सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज़। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज़। तो इसका आंसर हमारा ए होगा कि रिकेट्स इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज। तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। ग्लैंड इज ऑफ्टन रिफर्ड इन रिलेशन टू एड्स। मतलब कि कौन सी ग्लैंड ऑफ्टन रिफर्ड करती है रिलेशन को एड्स से, तो वो थाइमस ग्लैंड होगी, जो कि हमारा आंसर सी होगा, थाइमस ग्लैंड। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स डज नॉट स्प्रेड थ्रू। एड्स किसके थ्रू नहीं फैलता? तो एड्स शेयरिंग मील्स के थ्रू नहीं फैलता। डी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी एड्स फैल जाता है। इन्फेक्टेड निडल सिरिंज, जो इन्फेक्ट हो जाए इन्फेक्टेड निडल सिरिंज से भी हो सकता है। होमोसेक्सुअलिटी से भी होता है, लेकिन शेयरिंग मील से नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यर्सीनिया पेस्टिस कॉज। यर्सीनिया पेस्टिस क्या कॉज करती है? तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो होगा प्लेगू। प्लेगू, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाइडल टेस्ट हैज़ बीन वाइडली यूज इन सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस फॉर। वाइडल टेस्ट किस के लिए यूज होता है? तो वाइडल टेस्ट हमारा टाइफाइड के लिए यूज होता है। ठीक है, मलेरिया के लिए होता नहीं है, एड्स के लिए नहीं होता, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं होता, सिर्फ टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट होता है। ये चीज़ याद कर लो। सी, हमारा टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट यूज होता है। वाइडल टेस्ट हम करते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है, फिर हम स्ट्रीट वायरस इफेक्ट्स। स्ट्रीट वायरस क्या इफेक्ट करता है? तो स्ट्रीट वायरस जो है वो CNS इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है? CNS, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इरेशनल फियर ऑफ डिसीज इज नोन एज। इरेशनल फियर ऑफ डिसीज क्या है? तो इरेशनल फियर ऑफ डिसीज क्या है? जो कि हमारा आंसर है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया, इसका आंसर हमारा होगा इसका आंसर हमारा होगा इरेशनल फियर ऑफ डिसीज इज नोन एज। इरेशनल फियर ऑफ डिसीज जो है, इरेशनल इरेशनल फियर ऑफ डिसीज कॉल्ड पैथोफोबिया, जो हमारा सी ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। व्हेन द बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन मैटर, दिस डिसऑर्डर इज नोन एज। इफ बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट, व्हेन अ बॉडी, अगर एक बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है कि कौन सा हमारा मैटर है कौन सा फॉरेन है, मतलब कि कौन सा हमारा है अंदर का है कौन सा फॉरेन मैटर है, तो उस पर कौन सा डिसऑर्डर्ड हम कहेंगे उसको? तो हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्ड। क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून। हमारा ऑटो इम्यून जो है, हमारी ऑटो इम्यूनिटी है वही काम नहीं कर रही है, मतलब उसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्ड कहेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है 9th। हार्मोन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन इज। कौन सा हार्मोन एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस करता है? उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट कौन सा हार्मोन काम करता है? तो एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट जो है वो हमारा, उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स रिलेटेड डिसीज। सेक्स रिलेटेड डिसीज कौन सी होगी? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, या फेनिलकेट्रोनिया, या क्रिसमस डिसीज, या एल्बिनिज्म। तो इसमें होगा हमारा क्रिसमस डिसीज, जो कि ये सेक्स रिलेटेड डिसीज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन की। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी में कहाँ होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट in an antibody is found between variable region of light and heavy chain। वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स पे ये होती है। ठीक है, इसको आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक बार पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं।
इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। वो है 12 क्वेश्चन, हसीस, marijuana एंड LSD आर टॉक्सिन है, स्टूमुलेंट है और हेलुसिनोजेंस है या नॉन ऑफ दिस है? तो ये हॉलिसिनोजेंस है। इसका ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है 13, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज प्रिवेंटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ। रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज प्रिवेंटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का रिजेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रेगुलर यूज। किसके रेगुलर यूज से? तो होगा साइक्लोस्पोरिन से, जो कि ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोथ बी सेल एंड टी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन। कहाँ प्रोड्यूस होगा इम्यून सिस्टम? बोथ बी एंड सी इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन। तो ये हमारा प्रोड्यूस होगा बोन मैरो में। ये हमारा बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, उसके बाद हम 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द ग्लैंड विच इज़ लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन, वंस यू रीच प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक एंड बिकम रिप्लेस्ड बाई फैट। ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो बच्चों में काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन आप वंस रीच प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी की एज में आते हैं, प्यूबर्टी का मतलब तो आपको पता ही होगा, जब आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, आपके अंडर्स आर्म्स में हेयरी आना और ये सब चीज़ें होना स्टार्ट होते हैं। और मतलब कि अगर हम गर्ल्स पे बात करें तो पीरियड्स स्टार्ट होना, जिसे हम मेनार्के कहते हैं, वो स्टार्ट होना। तो इट इज स्टार्टेड टू स्लोली श्रिंक, तब वो श्रिंक हो जाता है एंड बिकम रिप्लेस बाई फैट, एंड फैट पे के बाई फैट के द्वारा वो रिप्लेस्ड हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा थाइमस होगा। ठीक है, जो कि है हमारा ए। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन इरेडिक्टेड टू डेटा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन इरेडिक्टेड टू अकॉर्डिंग टू, इरेडिक्ट हो गई है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन सी बीमारी जो है वो पूरी तरह से इरेडिक्टेड हो गई है? तो ये स्मॉल पॉक्स की बात होगी। इस पर स्मॉल पॉक्स, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ किडनी ऑफ इंजरी दैट रिजल्ट्स इन द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ ऑल द नियर बाई सेल्स इन अ टिश्यू और एन ऑर्गन थ्रू ऑटोलाइसिस इज नोन एज। अ काइंड ऑफ इंजरी दैट रिजल्ट्स अ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ ऑल द नियर बाई सेल्स, उस आसपास जो प्रीमेच्योर सेल्स प्रीमेच्योर हो गई इंजरी के थ्रू इन अ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन दैन द ऑटोलाइसिस इज नोन एज। तो इसका आंसर जो है हमारा वो होगा नेक्रोसिस। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी होगा, नेक्रोसिस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, जो कि ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम जो होगा वो बी लिम्फोसाइट होगा, जिसका ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। इसमें वायरल डिसीज कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। तो ये इन्फ्लुएंजा होगा। इन्फ्लुएंजा हमारी वायरल डिसीज है, जिसका ऑप्शन हमारा डी है। हम नेक्स्ट बात करते हैं HIV इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स नोन एज। कौन सी HIV जो है डिस्ट्रॉय करती है सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल को? तो इसका आंसर होगा हमारा CD4 सेल्स। ठीक, इसका आंसर हमारा CD4 सेल्स होगा, जो कि ए है, CD4 सेल्स। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। कौन सी डिसीज इंसुलिन की डिफिशियंसी से होती है? इंसुलिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो इसका आंसर हमारा होगा डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि हमारा ए, डायबिटीज़ मेलाइटस। हम 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाई। मलेरिया किससे कॉज करता है? तो मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम से कॉज करता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। वायरस से करता नहीं, बैक्टीरिया से करता नहीं, फंजाई से करता नहीं, तो प्लाज्मोडियम इसका आंसर होगा। विच विटामिन हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करेगी? तो जो होगी वो विटामिन के होगी, इसका ऑप्शन हमारा सी है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। तो देखो, ट्यूबरक्लोसिस में जो होगा वो कफिंग होगी, खांसी आती है ना टीबी में, तो कफ तो निकलेगा, फीवर होगा ही होगा, बुखार तो होता है, बुखार देखो एक तरफ से साइन है, तो बुखार तो होगा ही होगा। उसके बाद फिर
ये एक तरफ से बुखार किस लिए आता है, तो बुखार एक तरफ से अलर्ट हो करने के लिए होता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। और उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस में हमारा वेट लॉस भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है वो नहीं होता है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। जो कि हमारा 25, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है, तो उसका ऑप्शन होगा हमारा लीवर। लीवर जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। बाकी ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से मैंने 25 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, और इसके नीचे आंसर कीज भी मैंने दे दी है। इसकी कुछ मैंने आंसर कीज भी दे दी है, जो कि आपको नीचे दी गई हैं 25 क्वेश्चंस की। बाकी थैंक यू, आप अपना पढ़ते रहिए और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रैक्टिस में।